नहटौर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह नगर न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। विशेष रूप से कपड़ों के व्यापार में नहटौर ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। ये लेख नहटौर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान व्यापारिक स्थिति, खासकर कपड़ा उद्योग पर विस्तृत प्रकाश डालता है। नहटौर का इतिहास काफी पुराना माना जाता है, हालांकि इसका दस्तावेजीकरण सीमित है। यह क्षेत्र पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की तरह ही आर्य सभ्यता और उसके बाद मौर्य और गुप्त साम्राज्य के अधीन रहा। नहटौर का स्थानिक महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण रहा है, क्योंकि यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के पास स्थित है, जिससे कृषि, व्यापार और यातायात को बल मिला। मध्यकाल में नहटौर मुस्लिम शासकों के अधीन आया। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान यह एक स्थानीय व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। मुगल काल में यहाँ के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए वस्त्र और हस्तशिल्प लोकप्रिय थे। ऐसा कहा जाता है कि नहटौर क्षेत्र की बुनकरी और कपड़ा रंगाई की कला बहुत उन्नत थी, जो बाद में स्थानीय व्यवसाय का आधार बनी। ब्रिटिश शासन के दौरान नहटौर ने एक व्यापारिक कस्बे के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। रेलवे और सड़क मार्गों के विकास ने व्यापार को बढ़ावा दिया। इस काल में यहाँ के व्यापारी विभिन्न किस्म के कपड़ों का व्यापार करते थे, जिनमें सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र प्रमुख थे। धीरे धीरे यहाँ का कपड़ा बाजार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में भी प्रसिद्ध हो गया। नहटौर में कपड़े के व्यापार की शुरुआत पारंपरिक रूप से छोटे स्तर पर हुई थी। स्थानीय बुनकरों और रंगरेजों ने इस व्यवसाय को जन्म दिया। वे अपने हाथों से कपड़े बुनते, रंगते और आसपास के बाजारों में बेचते थे। यही परंपरा धीरे धीरे संगठित 1970 और 1980 के दशक में नहटौर के कपड़ा व्यापार में तेजी आई। इसमें निम्नलिखित कारण प्रमुख रहे। 1. स्थानीय प्रतिभा, यहाँ के बुनकरों और दर्जियों की कला को मान्यता मिलने लगी। 2. सस्ती श्रम शक्ति, नहटौर में सस्ती और कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध थी, जिससे व्यापारियों को लागत कम करने में मदद मिली। 3. बाजार का विस्तार, आसपास के शहरों जैसे बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर और यहाँ तक कि दिल्ली तक नहटौर से कपड़े की आपूर्ति होने लगी। वर्तमान में नहटौर का कपड़ा व्यापार काफी विकसित हो चुका है। ये व्यापार अब पारंपरिक दुकानों से निकलकर थोक व्यापार, ऑनलाइन विक्रय और बड़े बड़े शोरूम तक पहुंच चुका है। नहटौर में निम्न प्रकार के वस्त्रों का व्यापार सबसे अधिक होता है। सूट और सलवार कुर्ता फैब्रिक, महिलाओं के लिए सिंथेटिक और सूती कपड़े में सलवार सूट के कपड़े बहुत लोकप्रिय हैं। साड़ियों का व्यापार, बनारसी, चंदेरी, कोटा डोरिया और अन्य प्रिंटेड साड़ियाँ यहाँ से थोक में बेची जाती हैं। शर्ट और पैंट फैब्रिक, पुरुषों के वस्त्रों के लिए कपड़े जैसे लिनन, कॉटन, पॉलिएस्टर आदि का थोक व्यापार किया जाता है। बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों के लिए रेडीमेड और कच्चे कपड़े दोनों तरह का अच्छा व्यापार होता है। नहटौर का मुख्य कपड़ा बाजार कस्बे के केंद्र में स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में थोक और खुदरा विक्रेता हैं। कुछ प्रमुख दुकानों में दशकों पुरानी प्रतिष्ठान हैं, जो स्थानीय ग्राहकों के अलावा अन्य जिलों से आए व्यापारियों को भी सामान बेचते हैं। बाजार में हर तरह के ग्राहकों के लिए कपड़े उपलब्ध हैं, सस्ते रेंज से लेकर महंगे ब्रांडेड तक। नहटौर में कपड़े के व्यापार के साथ साथ दर्जी और फैशन डिजाइनिंग का भी बड़ा योगदान है। यहाँ के कारीगर खास ऑर्डर पर शादी ब्याह के परिधानों को डिजाइन करते हैं। कई स्थानीय डिजाइनरों ने अपना नाम आसपास के क्षेत्रों में बना लिया है। आज के युग में व्यापार केवल दुकान तक सीमित नहीं है। नहटौर के व्यापारी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी की व्यवस्था भी कई दुकानदारों ने शुरू कर दी है। इससे व्यापार को राष्ट्रीय स्तर पर फैलने में मदद मिली है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बड़े शहरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण स्थानीय व्यापार पर असर पड़ा है। सप्लाई चेन समस्याएं, कभी कभी कच्चे माल की उपलब्धता और समय पर आपूर्ति में दिक्कत आती है। ई-कॉमर्स का विस्तार, स्थानीय उत्पादों को देश भर में बेचने की क्षमता। अपने उत्पादों को ब्रांड बनाकर बेचें तो उनकी पहचान और बिक्री दोनों बढ़ सकती हैं।
जैसे ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और MSME समर्थन नहतौर के व्यापार को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।